नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं क्लास 11 के एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के एनुअल एग्जाम पेपर को। चलिए मिलकर इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन से सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो सामने है 70 नंबर का पेपर और पूरे 3 घंटे। देखकर थोड़ी घबराहट तो होती है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इसे सॉल्व करने का हमारे पास एक मैप हो, एक पूरा ब्लूप्रिंट हो तो ये सफ़र कितना आसान हो जाएगा। देखिए, बात सिर्फ पास होने की नहीं है, बात है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की। और ये रहा हमारा वो मैप, हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम परीक्षा के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर एक एक करके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले सवालों को देखेंगे, और आखिर में हम उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे जिन्हें पढ़े बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये स्ट्रक्चर सारी कंफ्यूजन को एक क्लियर स्ट्रैटेजी में बदल देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम का ब्लूप्रिंट। किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके नियम जानना सबसे जरूरी होता है ना? तो चलिए पहले नियमों पर ही एक नजर डालते हैं। ये देखिए, पेपर के पहले पन्ने पर जो ये इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस खेल के नियम हैं जिनका पालन करना ही करना है। इन्हें ठीक से समझना ही कामयाबी की तरफ हमारा पहला कदम है। तो सबसे जरूरी बात है इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना। यहाँ देखिए, पहले 5 सवाल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और पता है कितने नंबर के? पूरे 28 नंबर के। मतलब लगभग 40% पेपर तो यही है। सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है ये, इस पर तो खास ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं 2-2 नंबर वाले सवाल, फिर 3-3 नंबर वाले, और आखिर में 4 बड़े सवाल हैं जो 4-4 नंबर के हैं। और हाँ, ये जो वर्ड लिमिट दी है ना, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारा सीक्रेट गाइड है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सवालों की। ये सेक्शन पूरी तरह से स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। यहाँ पर बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है और यहीं से स्कोर में एक अच्छी बढ़त बनाई जा सकती है। चलिए एक सवाल ट्राई करते हैं। सवाल है, किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शंस हैं भदावरी, नागपुरी, टोडा और सुरती। जरा सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन ए, भदावरी। देखा, फैक्ट्स का तुरंत याद आना कितना जरूरी है। अब ये एक और तरह का सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डैश हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट्स पर आधारित है। जवाब जाहिर है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये दिखाता है कि ये जरूरी नाम और तथ्य हमें बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। सही जोड़ी बनाना ये मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये पजल सॉल्व करने जैसा है। देखिए, IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इज्जतनगर, बरेली में। NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है करनाल, हरियाणा में। और CIRG यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये है मखदूम, मथुरा में। बाकी बचे काबासू और लैंड्रेस, ये सुअर की नस्लें हैं। बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा एलिमिनेशन का तरीका, और पूरे नंबर पक्के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ते हैं। अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। यहाँ से हम बड़े स्कोर की नींव रखना शुरू करते हैं। इनमें ऑब्जेक्टिव से थोड़ी ज्यादा डिटेल देनी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। इस 2 नंबर के सवाल को देखिए। कृत्रिम गर्भाधान के कोई 2 महत्व लिखिए। वर्ड लिमिट है लगभग 30 शब्द। मतलब टू द पॉइंट रहना है, कोई कहानी नहीं लिखनी। बस 2 जरूरी पॉइंट लिख दीजिए, जैसे बीमारियों की रोकथाम और अच्छी नस्ल का सुधार। बस इतना काफी है। और ये देखिए, अच्छे नोट्स बनाने का सीधा सीधा फायदा। कैसे? मुर्गी पालन पर बनाए गए नोट्स सीधे उसी टॉपिक से आए एक सवाल से जुड़ जाते हैं। यही तो कनेक्शन है। जो आज पढ़ा जा रहा है वही कल एग्जाम में स्कोर दिलाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवालों पर, यानी लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न। ये वो जगह है जहां अपनी एक्सपर्ट नॉलेज दिखानी होती है। इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं और जवाब भी डिटेल्ड और अच्छे स्ट्रक्चर में चाहिए होता है। जैसे प्रश्न 18 को देखिए, गाय के आमाशय के 4 भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। पूरे 4 नंबर का सवाल है। इसके लिए आपको सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनके काम की भी गहरी समझ होनी चाहिए। तो ऐसे सवालों के लिए सिर्फ रटना काफी नहीं है। कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे गाय के पेट के 4 हिस्से, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एब्योमेसम। इनके नाम जानना और फिर हर एक का काम एकदम साफ साफ समझा पाना ही आपको पूरे 4 नंबर दिलाएगा।
ठीक है, तो हमने पेपर के हर हिस्से को अच्छे से समझ लिया है। अब इन सब जानकारियों को जोड़कर एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना ही पढ़ना है? पूरे पेपर के एनालिसिस से ये बात साफ है कि कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पशु पोषण, गाय, भैंस और मुर्गी की नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, दूध का संगठन और सहकारी समितियां, पशुओं की बीमारियां और हाँ, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति। ये आपके हाई फ्रीक्वेंसी, हाई रिटर्न वाले टॉपिक्स हैं। ये चार्ट इस बात को और भी क्लियर कर देता है। देखिए, पोषण और प्रजनन से लगभग 35% सवाल आते हैं, डेयरी और दूध व्यापार से करीब 30%, पोल्ट्री और फिशरीज 20% कवर करते हैं और पशु स्वास्थ्य से लगभग 15% सवाल होते हैं। इससे ये पता चलता है कि अपना समय कहाँ ज्यादा लगाना है, जो बड़े हिस्से हैं उन पर पहले फोकस करना है। तो इन सब से क्या सीखने को मिलता है? यही कि तैयारी का सही तरीका हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है और पेपर के पैटर्न को समझना ही सबसे स्मार्ट पहला कदम हो सकता है। तो लीजिए, पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है, हमने पूरा रास्ता साफ कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मंजिल और रास्ता दोनों साफ हैं, तो तैयारी का पहला कदम क्या होने वाला है?